गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का वो वीडियो देखेंगे और आपका सेट आपका आज 8 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास। यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस और निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। जो आपका परीक्षा तिथि देखे तो 11/3/2018 प्रथम पालिका आपका है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया की किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो आपका ये सी नंबर असम, ये आपका सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे आपका 2 नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये भरतनाट्यम जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आपका 2 नंबर में यहाँ पे देखेंगे आपका तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ओडिसी आपका ये ओडिशा की प्रचलित नृत्य कला प्राचीन शैली है ये। आगे आपका देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर जो है ये आपका कथकली जो कि आपका केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे 5 नंबर में आपका कथक है जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है आपका। 6 नंबर में आपका मणिपुरी नृत्य जो भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम उसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। आगे आपका यहाँ पे देखेंगे आपका 7 नंबर आपका मोहिनी अट्टम, यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है आपका। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे आपका एक 8 नंबर में यहाँ पे आपका छऊ है। ये छऊ नृत्य पूर्वी भारत के ओडिशा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के पारंपरिक युद्ध मंदिरों के अनुष्ठान और लोक नृत्य तथा प्रसिद्ध अभिनय का सम्मिश्रण है। आगे आपका 2 नंबर में यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखेंगे। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आपका सही आंसर बताएगा कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर आपका सिंदरी। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। आगे आपका देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। आगे देखेंगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो आपका सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ए नंबर गुरु आनंद देव। आपका यहाँ पे जो गुरु आनंद देव गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे जो सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1579 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण किया था। ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पद की स्थापना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव आपका आदि ग्रंथ की रचना किए थे। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है ये कि निम्न आपका वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका ए नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 6 नंबर में। यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर 4 राज्य। आपका किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता आपका जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जो लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा तथा इसके साथ किसी राज्यों में लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीतना होगा। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर कृषि ऋण। ये भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी है। वर्ष 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। आगे देखेंगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिम्बू बाजांगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर सिंधु। निम्बू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे 1920 में मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 9 नंबर। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 10 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच आपका। आगे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी नंबर, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार आपका। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 11 नंबर में यहाँ पे डिटेल में आपका नोट में दिया हुआ है कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 के एक में संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन 9 1978 के द्वारा हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। आगे यहाँ पे 12 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पे तो ओजोन छिद्र से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती हैं। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है एवं जलवायु में भी बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों की 70 से 90% तरंगें छन जाती हैं। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम जोसेफ फरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। आगे देखेंगे आपका 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये नंबर आपका 24 अक्टूबर को। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आपका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच आपका। 4 भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 से सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर बताएगा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये सी नंबर। यहाँ पे ए का देखेंगे तो ये आपका इंद्रावती का हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर छत्तीसगढ़। वहीं आपका बी का हो जाएगा 3, यहाँ पे पेरियार का आपका केरल। वहीं आपका सी का हो जाएगा 2, यहाँ पे ओडिशा आपका। डी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 कर्नाटक। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन। इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपका पढ़ेंगे यहाँ पे तो ये पेरियार अभयारण्य केरल में इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपका समलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में आपका मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभयारण्य भी है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे
तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया जाना प्रस्तावित है। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर आपका श्री झेलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क आपका केबुल लामजाओ है आपका, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे, आगे आपका 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बी नंबर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आगे देखेंगे 16 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा सुमेलित करके, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। रेलवे उपकरण जो ए है इसका आपका हो जाएगा भिलाई, ये आपका 3 यहाँ पे। बी का हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे। ऐसे आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा डी नंबर प्रोटीन में। पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती हैं। जंतु तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, हवा में परागन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपका, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो सी नंबर आपका वायु परागन। पौधे के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्य पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, आपका बाह्यपुंज, दलपुंज, मूंगपुंज तथा जयांग आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर दिल्ली पुलिस आपका। ये दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। आगे देखेंगे आपका 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर जम्मू एवं कश्मीर। भारत में केसर का मुख्य उत्पाद राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। विश्व में केसर के उत्पाद में ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई भौगोलिक संकेत है। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका निस्यंदन आपका। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 22 नंबर। आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड आपका। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हस्तियों पर विचार करें और आपका सही आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सी थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं आपका। तो ये डी नंबर उपयुक्त सभी आपका। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, आपका मर्कद देशपांडे। आगे देखेंगे 25 नंबर आपका क्वेश्चन,
यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बी नंबर द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये बी नंबर मेक्सिको। ये आपका इसके बारे में देखेंगे तो मैक्सिको में भूमध्य रेखा नहीं गुजरती हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सम्मिलित मालदीव, इंडोनेशिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी तथा आपका किरबाती। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका डी नंबर 6 अगस्त 1945 को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर कर एवं लेखांकन से आपका। आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा आपका सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर पाली। ये गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्ययुगीन में से जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम आपका प्राकृत है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका डी नंबर 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका यहाँ पे विश्व में एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत WHO द्वारा 1988 ईस्वी में हुई थी। वहीं आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे डे तो यहाँ पे 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय का के विभाग है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर ए, बी और सी आपका। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर चेन्नई आपका। बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 ईस्वी को की गई थी। आपका 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है फुटबॉल में
आपका ध्वज चंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सैयद शाहिद हकीम। आपका ये सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 में फुटबॉल को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे आपका 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका बी नंबर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका सप्राइट। आपका विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को सप्राइट नाम दिया गया है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर दादाभाई नौरोजी। भारत में पहली बार सन 1867-68 में दादाभाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल्य कारण माना था। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी उपनाम से जाना जाता था। यहाँ देखेंगे आपका प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम निम्नलिखित में से। तो ये व्यक्ति का नाम और उपनाम, भगत सिंह का उपनाम है शहीद ए आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लालाजी से बोला जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला आपका टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। यहाँ पे ये अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को आपका लोक नायक कहा जाता है। यहाँ पे आपका देखेंगे राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक था। आगे क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपिता पति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका 44वां। यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये सी नंबर। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें आपका कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मौलिक अधिकार जो है ये आपका अमेरिका का अधिकार पत्र ये स्रोत है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका ये ली गई विशेषताएं और स्रोत। यहाँ पे आपका समवर्ती सूची और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से, स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत आपका ये फ्रांसीसी क्रांति से आपका लिया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना और न्याय दर्शन ये आपका रूस के संविधान से, आपातकालीन उपबंध आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ए नंबर राजीव महर्षि। आगे क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है सर क्रीक किन दो देशों के मध्य है? तो आपका ये ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच।
आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे आपका उत्तर में, तो सर क्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। सर क्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 46 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। सर क्रिक पानी के कटाव के कारण बना, वहाँ का ज्वार भट्टे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। आगे यहाँ पे आपका है, वर्तमान में इसे नाले का नाम सर क्रिक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रिक कहा गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रिक पड़ा। सर क्रिक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा है। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर आपका लंबी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपका देखेंगे तो ये 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 12 नवंबर 1993 ईस्वी को ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते द्वारा किया गया था। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है, जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा लद्दाख में है। चीन भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा मैकमोहन रेखा है। यह निम्न भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यह भारत के निम्न राज्यों से सीमा बनाती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश आपका अफगानिस्तान है। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, फ्रांस। आपका फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा किया था कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। आगे 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका आरंभ। यहाँ पे आरंभ मोबाइल ऐप का शुभ आरंभ सड़कों के रखरखाव के लिए 24 जुलाई 2017 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्यों को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, पश्चिम बंगाल। आगे आपका 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपका आगे देखेंगे 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नागल किसके लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, उर्वरक के लिए आपका नागल उद्योग आपका प्रसिद्ध है। नागल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पाद करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, तमिलनाडु। ये आपका यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 50 नंबर है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये डी नंबर, इंडोनेशिया। आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आपका प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। आपका प्रार्थना समाज की मांग लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि की मांग शामिल नहीं था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में किया गया था। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। आगे देखेंगे क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला
नॉर्बन किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर पारादीप बंदरगाह पर। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 14वें। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित करें और सही उत्तर चुने, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे। आगे देखेंगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर यहाँ पे। आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, वो अनंत समय के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र जो है 3 देशों से गुजरता है, चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके दाईं ओर की सहायक नदियाँ आपका सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथिमारी, भलेरी आदि हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 58 नंबर यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, ताइवान। ये ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। आपका आगे क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर, आंद्रे ओजोवे आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये आपका यहाँ पे बी नंबर, प्रणब मुखर्जी। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, और तो आपका सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, ए, बी, सी। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में आपका सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। आगे देखेंगे आपका 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद को के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। आगे देखेंगे क्वेश्चन 63 नंबर आपका, यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, उपयुक्त सभी। यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीन युआन। आगे देखेंगे 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है। ऐसे स्थान जहां स्थानीय वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास निवास का संकट बना हुआ है, तप्त स्थल कहलाता है। आगे देखेंगे 65 नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका, विटामिन के यहाँ पे जो है आपका रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। आगे देखेंगे ये आपका क्वेश्चन 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गर्ग रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका, लोएस मृदा। गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। आगे 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सी नंबर, केवल 1 या 2 आपका जो है सही है। आगे क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे आपका, यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, रामचंद्र गुहा। आगे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूनेस्को की
इंटेलिजिबल कल्चरल आपका हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो सी नंबर आपका बिहू। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए नंबर भगत सिंह। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल आदि युवकों ने पंजाब में किया था। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपका। 71 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर पर्यटन का सतत विकास आपका। आगे 72 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑल बिरूनी द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक दर्जा दिया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका इक्विटास लघु वित्त बैंक। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अंतरपीढ़ीय आपका साम्य। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो आपका डी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये डी नंबर। आगे देखते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर अलेक्जेंडर रीड। आगे देखते हैं 79 नंबर आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर सेल जो है अग्नेय चट्टान नहीं है आपका। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर कागज का जलना। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GPS तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका रिलायंस। आगे क्वेश्चन आपका 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर राष्ट्रपति। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका खगरपुर। आगे देखेंगे 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। आगे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो डी नंबर रावी। आगे 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि KNO2 रासायनिक सूत्र है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर पोटेशियम नाइट्रेट का आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका। आगे 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हाइड्रोकार्बन जो है आपका नहीं है। आगे देखते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने
ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये बी नंबर हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया था। आगे क्वेश्चन आपका 91 नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे कि सुनहरी चावल है आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 92 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो डी नंबर राजीव कुमार। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर चैत्र आपका। 94 नंबर क्वेश्चन है 94 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो सी नंबर आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉर्व के रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर रघुराम राजन। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन आपका कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ये ए नंबर आपका ए, प्रत्येक करों को बढ़ा देना चाहिए। आगे देखते हैं 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तेज क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर डिजिटल पेमेंट ऐप, ये आपका तेज है। आगे देखते हैं 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में चंगेज खान समकालीन था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। आगे देखते हैं 99 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि NFTA के सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर अनुच्छेद 21। ये सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन रखता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 को प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।